करते हैं, स्वयं शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी सब सेवा करते हैं। तो जैसे ही नारद जी महाराज श्वेत द्वीप पहुंचे तो क्या देखा, अनंत वैष्णव जय जय राधा वल्लभ लाल कीर्तन कर रहे हैं और सामने कुंज में राधा वल्लभ जी बैठे हैं और श्री महादेव उनकी आरती कर रहे हैं। ये दर्शन करके नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन जैसे ही महादेव ने आरती के बाद में पर्दा लगाया, पर्दा लगाते ही जितने वैष्णव दर्शन कर रहे थे सब मूर्छित होकर गिर पड़े, सब गिर गए, अकेले नारद जी रह गए। नारद जी बोले ये क्या हुआ, ये सब गिर क्यों गए? नारद जी ने उनकी नब्ज जाके देखी, हृदय पे हाथ रख करके देखा, नासिका के पास उंगली रख के देखी तो ना श्वास चल रही, ना हृदय चल रही, ना नब्ज चल रही, सब पधार गए। नारद जी बोले ये क्या हुआ, ये सब पधार कैसे गए? थोड़ी देर बाद महादेव पुनः आए और घंटी घड़ियाल बजा करके जैसे ही पर्दा दोबारा खोला सब पुनः उठ गए, जय जय राधा वल्लभ लाल दर्शन करने लगे, प्रणाम करने लगे। नारद जी को समझ नहीं आया। नारद जी दौड़ करके महादेव के पास गए, बोले भगवान आपने कपाट बंद किया, ये सब मूर्छित क्यों हो गए और अभी आपने आके खोले, ये पुनः ये क्या है? मेरी सोच से परे बात जा रही है, क्या है बताइए। तब महादेव बोले इन सब वैष्णवों के प्राण श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन में विराजमान है। जितनी देर राधा वल्लभ जी दिखते हैं उतनी देर ये जीवित रहते हैं। जैसे ही राधा वल्लभ जी का अनवसर होता है इन सबके प्राण भी निकल जाते हैं, इतने विरह में रहते हैं राधा वल्लभ जी के। नारद जी बोले एक डिब्बी मिलेगी मुझे? शंकर जी बोले लो, क्या करोगे? बोले इन सब की रज ले जाऊंगा, रोज माथे पर तिलक लगाऊंगा। मैं तो सोचता था मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, लेकिन इन लोगों की भक्ति पर तो मैं भी न्योछावर हूं। श्री राधा वल्लभ लाल की ये स्थिति कि कपाट बंद हुए तो प्राणी निकल गए। हमारे जैसे आप जैसे दर्शनार्थी लोग तो मंदिर में जाते हैं और मंदिर में राधा वल्लभ जी सामने खड़े हैं और लोग खड़े हो जाते हैं आंख बंद करके, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हनुमान चालीसा ही गाते होंगे, वही आती है सबको। अरे दर्शन का मतलब होता है नेत्र बंद नहीं, नेत्र खोल के निहारो, सीखो, पहले गुरु के चरणों में जाओ, भागवत की कथाएं सुनो, यहां पर वृंदावन के रूप को समझो, राधा वल्लभ लाल जी का रूप समझो, बिहारी जी का रूप समझो। इन सब बातों को समझ करके जब उसका अवलोकन करोगे ना तब वास्तविकता पता चलेगी। साइंस पढ़ी नहीं और सीधे आपको लैब में ले जाएं और सारे इक्विपमेंट्स दे दिए जाएं, फॉर्मूला दे दिए जाएं, करो भैया, आप वहां तो ऊधम मचाया जाएगा, कोई बालक जाएगा, उधर उल्टा सीधा मिलाया के विस्फोट हो जाएगा। वही हो रहा है, विस्फोट ही हो रहा है इस वक्त वृंदावन में। कहीं का कहीं कुछ भी कर रहे हैं लोग। जानो समझो पहचानो तब जाने बिन न होत प्रतीति, बिन प्रतीत होत नहीं प्रीति। तो भैया पूतना बन के मत जाओ ठाकुर जी के आगे, सूरदास बन के जाओ, भले ही तुम ना देख पाओ लेकिन वो तुमको देख ले। पूतना देख सकती है लेकिन ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज तीसरा कारण बताते हैं ठाकुर जी ने नेत्रबंद क्यों किए। बोले ठाकुर जी ने नेत्रबंद करके महादेव को याद किया। बोले बाबा, शंकर जी बोले बताओ भगवान क्या कह रहे हो? बोले ये हमने दूध तो अभी अच्छे से पिया नहीं, मौसी जी जहर पिलाने आ गई हमको, तो क्या करें? बोले आप हमारे हृदय में आकर के बैठ जाओ और जब हम इनका पयोधर पिएंगे ना तो विष विष आप पी लेना, आप नीलकंठ हो, आपको पीने का अधिकार है, और दूध दूध हम पीते चले जाएंगे। तो मानो गोपाल जी के हृदय में आकर के शंकर जी को विराजमान करने के लिए आवाहन कर रहे हैं ठाकुर जी, हे भोलेनाथ पधारो, मेरे हृदय में विराज जाओ, इनका विष विष आप पीना और दूध दूध हम ग्रहण कर लेंगे। ऐसा भाव पूज्य पिताजी बताते हैं। और महादेव ठाकुर जी के कंठ में आकर के विराजमान हो गए। फिर ठाकुर जी ने पूतना के पयोधर का पान किया। पहले तो विष पिया, फिर दूध पिया, फिर पुण्यों को पिया, फिर पापों को पिया, और अंत में प्राण शमम रोष शमन वितो पिबत। जैसे प्राण पीने प्रारंभ किए पूतना के, सामुंच मुंचाल मित प्रभाषिणी, मुंच मुंच छोड़, लाला छोड़, कन्हैया छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। और देखते ही देखते पूतना अपने रूप में परिणत होने लगी, राक्षसी बनने लगी। विशाल विकराल स्वरूप पूतना का प्रकट हो गया। जैसे ही पूतना राक्षसी बनी, भगवान ने अब नेत्रों से हाथ हटाए, अब देखा, बोले हाँ अब लग रही हो ना जैसी तुम हो वैसी, बदल के आई थी अपने आप को, अब दिख रही हो बढ़िया। देखो बंधुओं, हम जैसे भी हैं ठाकुर जी ने बनाए। हम काले हैं ठाकुर जी ने बनाए, गोरे ठाकुर जी ने बनाए, सुंदर ठाकुर जी ने बनाए, बुरे ठाकुर जी ने बनाए, छोटे नाटे ठाकुर जी ने बनाए, लंबे ठाकुर जी ने बनाए। हम जैसे हैं ठाकुर जी हमको वैसा देखना चाहते हैं। अपने आप को बदलना क्यों और अपनी बनाई हुई उस कृति पर हंसना क्यों या उस पर दुख क्यों मनाना?
ठाकुर जी ऐसे ही देखना चाहते हैं, उसमें राजी रहो। पूतना का जब वास्तविक रूप प्रकट हुआ तब भगवान ने, अच्छा इस पूरी कथा से कहीं माताएं बहनें ऐसा नहीं सोच लें कि महाराज जी श्रृंगार के विरोधी हैं। महाराज जी कह रहे हैं श्रृंगार करके मत जाना मंदिर में, ना, खूब सज धज के जाओ, ठाकुर जी के लिए सज के जाओ। मीराबाई कहती हैं, बहुत सुंदर पद है, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे। पूतना को बाद में मारेंगे, पहले गाल उन्हें, पूतना से कहेंगे वेट करो ने, कभी तुम्हारी मृत्यु रुको। हमको कैसे बन के जाना है मंदिर में? जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा राधा रमण रीझे, जिन भेषा राधा रमण रीझे, जिन भेषा प्यारो गिरधर रीझे, जिन भेषा प्यारो गिरधर रीझे। मैं तो सोही भेष धरूंगी, मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हो मैं बैरागन हूंगी, हूंगी मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, हूंगी मैं बैरागन। अच्छा अभी याद आया हमको, हमारा गुना से ना एक बड़ा प्यारा संबंध और है। हम जितने भी भजन ठाकुर जी के लिए गाते हैं, उसकी जो वीडियो बनती है ना, वो गुना में ही बनती है। और वो जो बनाते हैं, आज वो आए हैं हमारे पास ही बैठे हैं। हमारे सोशल मीडिया पे जितने भी वीडियो, जो भी इलिस्ट्रेशन होता है, जितने भी पद वद, चाहे राधा रमणम, 5 मिलियन लोगों ने देखा उसको, 50 लाख से ज्यादा, 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने गोवर्धनवासी सांवरे। अब ये सब ठाकुर जी के पद हैं इसलिए हिट हो रहे हैं, लेकिन उनमें जो पूरी मेहनत उनको बनाने में, उनकी वीडियो को तैयार करने में, वो गुना में ही होती है। और वो हमारे ये उदय भैया बेटे हैं, यही करते हैं। आज दास के बुरे दिन में आए हैं। बुरा दिन नहीं, बढ़िया दिन है भैया, आज हमारा जन्मदिन है, विश करो। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे। ओ सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी, हो मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूंगी, हूंगी मैं बैरागन, हाँ हूंगी मैं बैरागन हूंगी, हूंगी मैं बैरागन हूंगी। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। ओ कहो तो भगवान भेष, कहो तो भगवान भेष, हाँ कहो तो भगवान भेष, कहो तो भगवान भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा। कहो छिटकावा केश वाला, कहो छिटकावा केश वाला, कहो छिटकावा केश वाला, कहो छिटकावा केश। मैं बैरागन हूंगी, हूंगी मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, हूंगी मैं बैरागन हूंगी। ओ भला मैं बैरागन
हमारे वृंदावन में आप जब पारंपरिक वैष्णवों को देखोगे, पारंपरिक वैष्णव मतलब जो गुरुजनों के आश्रित रहते हैं, उनके सिर पर, माथे पर देखना, किसी के उर्ध्वपुंड में आपको श्वेत ऐसे दोनों तरफ, बीच में लाल रामानुजी तिलक दिखेगा, किसी में गौड़िया वैष्णव तिलक दिखेगा, किसी में हरिवंशी तिलक दिखेगा, किसी में हरिदासी तिलक लिखेगा। हमारी हरिदास परंपरा के तो बस पूछो ही मत। तो क्या करें, चंदन घिसे, पहले तो तिलक लगाएंगे दोनों तरफ। अच्छा, तिलक का क्या मतलब है? ये दो तरफ जो तिलक आता है ये ठाकुर जी के चरण हैं, और मध्य में जो तिलक आता है ये श्री जी हैं। इस प्रकार से तिलक धारण किया जाता है। अलग अलग फिर संप्रदायों में अलग अलग भाव हैं। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में नाक पर, यहाँ पर तुलसी जी पधराते हैं, और ऊपर ठाकुर जी के चरण, तो चरणों में तुलसी जी बैठी हैं, और वो चरण हमारे माथे पर बैठे हैं, हमारी बुद्धि सुधारने के लिए इस भाव से धारण करते हैं। तो ये भेष किसी सामान्य व्यक्ति को रिझाने के लिए नहीं है, कोई और रीझ जाए हमारे उस भेष से, इसलिए नहीं है। श्याम सुंदर रीझ है इसलिए है। हमारे हरिदासी जो हैं वो क्या करते हैं, चंदन घिसेंगे या फिर ब्रजरज लेंगे और हाथ में लेकर के थोड़ी यहां लगा लेंगे, थोड़े गालों पे लगा लेंगे, नाक पे लगा लेंगे, आंखों पे ऊपर लगा लेंगे, पूरे मुंह पे पोत लेंगे। उनसे कहो भैया ऐसे क्यों बन गए हो, हाउ बिलाऊ से, हवा से बन गए हो? बोले अरे सब लाला को दर्शन करवे जामे, कोई लाला को दर्शन देवे जावे, हम तो लाला को हंसावे जामे कि हमको देख के कन्हैया हंस जाए, हमको देख के बिहारी जी ने मुस्कुरा जाए। बेचारे पूरे दिन लाखों ब्रजवासी इनको लाखों दर्शनार्थी इनको दर्शन देते रहे, बैठे रहे चुपचाप, कछु करे ना धरे, तो हम तो ऐसे बन के जामे कि ठाकुर जी हमको देख के हंस जाए। बोले हाँ देख कितना बढ़िया लग रहा हो, प्यारो प्यारो बन के आए हो। हमारा भेष किसके लिए? अभी आज कई सारे पटके मार लोग लेके आए, बोले ये पहन के जाओ, ये हम पता क्या पहन के आए हैं। ये सामान्य नहीं, ये श्री जगन्नाथ जी रात में ओढ़ करके जो वस्त्र पहन के सोते हैं, ये वो वस्त्र है। इसको गीत गोविंद, श्री जगन्नाथ जी गीत गोविंद पहन के सोते हैं। जयदेव महाप्रभु के द्वारा लिखी अष्टपदी को ओढ़ करके सोते हैं, अपने हृदय से लगा करके सोते हैं। तो अभी जगन्नाथपुरी में कथा थी, तो वहां हमारे कथा में एक अहमदाबाद के वैष्णव आए, उन्होंने गीत गोविंद ठाकुर जी को पहनाया, तो जो पुराना वाला गीत गोविंद था वो मुझको मिल गया। तो हमने कहा आज भैया आज तो यही पहन के चलेंगे। अब इसमें किसी को भाए नहीं भाए, सुंदर लगे ना लगे, इससे मतलब नहीं है। श्री जगन्नाथ जी आज हमारे ऊपर बैठे हैं, दोनों तरफ पैर टांग के, ऐसा भाव मन में आ रहा है। जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन कर्मों से मेरे गिरधर रीझे, हम वो ही करेंगे। हमको किसी से मतलब नहीं कौन किसको क्या लग रहा है। तो पूतना बेचारी पॉज पे है, पुनः प्ले करते हैं। ठाकुर जी ने उसके प्राण पिए, और जैसे ही प्राण निकाले महाराज, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, ठाकुर जी को दूर करने लगी। अरे हट लाला हट, कन्हैया हट, बालक छोड़, चिल्लाने लगी। तो नन्हे से ठाकुर जी बोले मौसी जी हम पे तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना ना आवे। 6 दिन का बालक बोलता है, ये देखते ही पूतना के प्राण निकल गए, और विशाल विकराल शरीर पूतना का नंद भवन के पीछे जाकर के गिरा। ना जाने कितने खेत उसके नीचे चूरन बन गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। तो भैया पूतना की कथा से यही सीखना है कि दर्शन में कैसे जाना चाहिए। कितनी बातें सीखी आज? 2 प्रमुख बातें। पहली बात तो किसी वैष्णव का अपराध करके मत जाना मंदिर में, नहीं तो ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। इस वक्त आप मानो मत मानो, यहां बैठे सब लोग, ये आपके रिश्तेदार नातेदार कोई नहीं है, ये सब वैष्णव हैं क्योंकि कथा सुन रहे हैं। किसी को भी बुरा ना लगे, कुछ कहना ही नहीं ऐसा। और जब तक वृंदावन में हो तब तक तो बिल्कुल ही मत कहो। सबका सम्मान करो, सबको प्रेम करो, सबका आदर करो, सब वैष्णव है। किसी को भी हमारी बात से कोई ठेस ना पहुंचे। ठाकुर जी को बुरा लगता है, उसको लगे ना लगे। भगवान ने हिरण्यकश्यप का जो वध किया था ना, कल हम कथा सुन रहे थे प्रहलाद चरित्र में, तो ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा, बोले प्रभु एक बात बताओ, ये हिरण्यकश्यप का अत्याचार तो बहुत दिनों से था, लेकिन आपने अभी क्यों मारा? तब बंधुओं कितनी अच्छी बात, भगवान कहते हैं, बोले हिरण्यकश्यप प्रहलाद के ऊपर आक्रमण दूसरों से करवाता था, खुद नहीं करता था। क्योंकि एक तरफ से उसके मन में यह भाव था ना, मेरा पुत्र है, मैं इंतजार कर रहा था ये एक बार मेरे वैष्णव का अपराध करे, एक बार ये कुछ कहे उसको आके, फिर नहीं छोड़ूंगा इसको मैं। और आज जब नगर कीर्तन कर रहे थे प्रहलाद जी और हिरण्यकश्यप ने आकर के धक्का दिया, ठाकुर जी उसी समय तैयारी शुरू कर दिया, बोले अब नहीं बचेगा ये मेरे हाथों। प्रहलाद ने ऐसे ही बोल दिया, खम्भ में विद्यमान ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर के अपनी गोद में लिटाया, विदीर्ण कर दिया बीच में से।
वैष्णव भक्त का अपराध ठाकुर जी को प्रिय नहीं। बाकी सब आप भोग लगाओ, दाल में नमक ज्यादा डाल दो ठाकुर जी कुछ नहीं कहेंगे, मिर्ची ज्यादा डाल दो कुछ नहीं कहेंगे, जली हुई रोटी दे दो कुछ नहीं कहेंगे, 4-4 दिन नवाओ मत कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन किसी भक्त का अपराध करोगे तो ठाकुर जी सहेंगे नहीं। फिर हमारे वृंदावन में आज भी रीति है, यदि ब्रजवासियों के साथ कुछ अनुचित होने लगता है ना, तो ब्रजवासी संतों को भोजन पवाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं। क्यों? जरूर हमसे कोई वैष्णव अपराध हुआ, इसीलिए विपरीत स्थिति दिखाई दे रही है। तो पूतना से हमने सीखा वैष्णव अपराध नहीं, वैष्णवों को भक्ति में ही लगे रहने दो, अपनी ओर आकर्षित करोगे तो अपराध बनेगा और ठाकुर जी तुमको नहीं देखेंगे। और दूसरी बात, जैसे हो वैसे पहुंच जाओ ठाकुर जी के आगे, अपने रूप को बदल करके मत जाओ, अपने आप को बदल करके मत जाओ। कामी हो, क्रोधी हो, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, ऐसे जाओ, फिर ठाकुर जी चिकित्सा करेंगे। तो इस प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया। पूतना का वध करने के बाद में गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम रक्षाम चक्षुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। नन्हे से गोपाल जी हैं, पूतना आई थी तो यशोदा मैया घबरा गई, अरे मैया कितनी बड़ी राक्षसी आई, मेरे लाला को जन कैसी नजर गुजर लगाई गई होगी, कहां करूं, कहां लेके जाऊं। यशोदा मैया किसी के पास नहीं लेके गई, सीधी गैया के पास लेके गई ठाकुर जी को। और सबसे पहले तो गौमूत्र से ठाकुर जी को नवाया, उसके बाद में गौ पुच्छ से ठाकुर जी को झाड़ा लगाया और गाय के चारों खुरों के नीचे से रज उठा करके भगवान के सर से लेकर नीचे तक 12 अंगुलों में लगाया। देखो हमारे पालक गृहों में तो सीधे हम डॉक्टर के पास भगते हैं, लेकिन बंधु एक बात, माताएं जितनी बैठी, छोटे छोटे बच्चे यहाँ बेचारे सब आए हैं, खूब आनंद करते हैं। बच्चे तो रोते ही हैं, बीच बीच में रो तो जाते हैं और ऐसे रोते हैं, माँ सोचती है अब मुझे कथा भी सुननी है और उसको रोना भी है, क्या करें। अब मैं भी नजर बचाता हूं कि मेरी कथा अभी चलती रहे, मैं भूल नहीं जाऊं आगे, लेकिन बेचारे जैसे तैसे मैनेज करते हैं। इनकी गलती क्या, ये तो सुनना चाहते हैं, लेकिन बच्चे बीच बीच में थोड़ा रुदन करते हैं। देखो सबसे बड़ा वैद्य यदि संसार में कोई है तो वो है गौ माता। हर माँ को, छोटे बालक जब तक हैं, मतलब जब तक 5-6 वर्ष के बालक हैं, हर माँ को गाय के खुर की रज, गाय के चरणों की रज अपने पास रखनी चाहिए। और कुछ मत करो, रोज अपने बालक को बस एक टीका उस रज का ही लगाओ, गाय की रज का, गाय की चरण रज का। आप कहेंगे महाराज जी कहां का प्रमाण दे रहे हो? भागवत का प्रमाण दे रहे हैं। किसी और बालक पर एक्सपेरिमेंट हुआ हो तो नहीं भी मानो, स्वयं श्री कृष्ण के एक्सपेरिमेंट में आपको बता रहा हूं। यशोदा मैया रोज एक टीका लगाती है ठाकुर जी को, और किसका? गायों की चरण रज का। ठाकुर जी की सदैव रक्षा करते हैं। जब भी ठाकुर जी को कोई ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्वर जैसा आ गया, ठाकुर जी का मुंह थोड़ा उतरा है, मैया तुरंत ले जाती गैया के पास, पूंछ से ऐसे ऐसे झाड़ा कर देती, लाला ठीक है जाए, मेरो लाला स्वस्थ है जाओ। ठाकुर जी स्वस्थ हो जाते। गाय वैद्य है, हमने उसको जानवर मान लिया। ठाकुर जी को सबसे प्रिय है गैया, वो मां है, जानवर नहीं है। तो छोटे छोटे बालकों को ले जाओ गौशाला, गायों से प्रेम करना सिखाओ, गायों की रज बालकों के पुच्छ से उसको झाड़ा दो। मां अपने पुत्र को कब तक दुग्धपान कराती है? बहुत कम समय, 1-2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, उसके बाद 80 वर्ष तक, 90 वर्ष तक गाय ही उसका पालन करती है, उसको दूध देती है। वास्तविक मां 3-4 वर्ष तक दुग्धपान कराती है, लेकिन गौ मां हमको 80-90 वर्ष तक दूध ही पिलाती रहती है। कैसी मां है? उससे प्रेम क्यों नहीं? छोटे छोटे बच्चों को यदि तीर्थों में नहीं भी ले जाया जाए चलेगा, पूजा पाठ में नहीं भी बैठाया जाए चलेगा, लेकिन गौशाला जरूर लेके जाओ। गायों से प्रीति बढ़ गई ना तो गोपाल से प्रीति अपने आप बढ़ जाएगी बच्चों की। गाय भगवान के 12 अंगों में तिलक लगाया यशोदा मैया ने, ठाकुर जी मंद मंद मुस्काने लगे। मैया बोली लाला ठीक है गए हो। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीने के हो गए, 3 महीना के भय तो आज ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली। जैसे ही करवट बदली महाराज पूरे नगाड़े बजने लगे ब्रज में। बोले कहां भय हो? बोले आज नंद के लाला ने करवट बदली है। करवट उत्सव हुआ ठाकुर जी का। बताओ, करवट उत्सव में एक सक्तासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका वध कर दिया। कैसे वध किया? नन्हे से ठाकुर जी अब 3 महीना के आगे तो थोड़े गदमदरा से, गदमदरा समझते हैं? हमारे ब्रज भाषा का शब्द है गदमदरा। गदमदरा मतलब गाल फूल गए, हाथ फूल गए, पैर फूल गए, पेट भी नेक्सो से फूल गया, ठाकुर जी गोल मटोल हो गए, गदमदरा। अब गदमदरा से ठाकुर जी आगे तो गोपियां देख करके तो रुके ही नहीं, कोई गाल खींचे, कोई पाम खींचे, कोई हाथ खींचे। ठाकुर जी चिढ़ के रोने लगे।
लाल पड़ गए ठाकुर जी रोते रोते। यशोदा मैया बोली हटो, सबरी आके लाला को छेड़ रही हैं, गोद में उठाए और दूर एक सकट यानी कि बैलगाड़ी, उस बैलगाड़ी के नीचे पल्लू दो तरफ बांध दिए तो झूला बन गया। ठाकुर जी को वहां लेटाया, मैया थोड़ी देर झुलाती रही। थोड़ी देर में जैसे ही ठाकुर जी की आंख लगी तो मैया वहां से उठ के चली गई। अब अकेले ठाकुर जी वहां पड़े। इतने में ही सक्टासुर नाम का दैत्य उस बैलगाड़ी के ऊपर आ गया। ठाकुर जी ने जैसे ही देखा, ओहो, मामा जी ने पहले तो डॉल भेजी थी, हमने तोड़ ताड़ के बराबर कर दी, अब मामा ने फाइटर प्लेन भेजा है, लो इसको भी ठिकाने लगाते हैं। तुरंत ठाकुर जी ने अपना बाम चरण उठाया और चरण उठा करके इतना लंबा किया, लंबा करके तक करके जैसे ही मारा बैलगाड़ी पलट गई और सक्टासुर का वध। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की। सब दौड़े महाराज, बैलगाड़ी गिरने की आवाज आई, मैया के तो प्राण हलक में आ गए। बोले कि मेरो लाला गयो, कहां भयो? दौड़ करके गई तो देखे सकट टूटा पड़ा था, सक्टासुर मरा पड़ा था और वहीं पर ठाकुर जी धीरे धीरे करवट लेकर के आनंद ले रहे थे। मैया ने जाके गोद में उठा लिया। बोले इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? तो कुछ छोटे छोटे बालक मां खेल रहे थे, वो आए दौड़ के, मैया हम बताएं कैसे गिरी? बोले बताओ। वो तुम्हारो नेक्सस लाला है ना, याने अपनो पाम इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, ऐसे करके यूं मारी, सोई बैलगाड़ी पलट गई। मैया बोली यहां पे। जैसे समीप गयो, मैया ने एक दियो वाके कान के नीचे, तेरी मैया की उम्र क्यों, मत मजाक करे, शर्म ना आवे, तेरी मैया शिकायत करूंगी मैं। अरे मैया तेरी सौ खा के कहूं, मैं सांची कह रहा हूं, यार तेरे लाला ने इतना लंबा पाम करके गिरा दी बैलगाड़ी। बोल फिरते आइयो, फिरते गयो, एक और दियो वाके, रुक जा तेरी मैया बताऊंगी। सुखदेव जी भागवत में कहते हैं, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। बालक तो सच बोल रहे हैं, वो बच्चे तो सच बता रहे हैं परीक्षित, लेकिन मैया का प्रेम इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा कि मेरे लाला ने बैलगाड़ी घेरी है। मैया को स्वीकार नहीं। बंधुओं, मैं अपनी कथा में यही बात कहता हूं, ब्रजवासी, कई लोग मेरे से कहते हैं महाराज जी ब्रजवासियों से इतना प्रेम क्यों? ब्रजवासी देखो ना तो कुछ करते हैं, ना कुछ पाठ पूजा करते हैं, ना ऐसे ही गोल घूमते रहते हैं, तिलक बिलक लगा के तिलक लगा के घूमते रहते हैं। ये ब्रजवासी ठाकुर जी को इतने प्रिय, हम इतने नियम करते हैं, इतने साधन करते हैं, इतने सब व्रत करते हैं, हम लोग इतने प्रिय नहीं। ब्रजवासियों के लिए ठाकुर जी सब कुछ करते हैं, वो इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि ब्रजवासी ठाकुर जी को भगवान नहीं मानते, अपना लाला मानते हैं। इसलिए ठाकुर जी कितनी बड़ी बड़ी लीला करेंगे, लेकिन ये ब्रजवासी कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे कि हमारे लाला ने ऐसा किया है। अभी आगे देखना प्रसंग आएगा, गर्गाचार्य जी जब ठाकुर जी का नामकरण संस्कार करने आए ना, तो एक बार गर्गाचार्य जी के मुख से निकल गया, मैया ये तो नारायण है आपकी गोद में जो बैठा है। तो यशोदा मैया तिरछी नजर से गर्गाचार्य जी को देखे और गोद में बैठे लाला को कान मरोड़ के बोली, दोबारा बताइए कौन है ये? नहीं मैया आपका बालक है। बोले हाँ, आज के बाद कभी नारायण मत बोलना, ये मेरो लाला है, ये नारायण फारायण कोई भगवान भगवान नहीं, मेरो लाला है। मेरी गैयान के दूध को प्रताप है, मेरे दूध को प्रताप है जो मेरो लाला इतना बलवान है, ये कोई भगवान भगवान ना, आज के बाद मत बोलियो कोई। इसलिए ठाकुर जी को ब्रजवासी प्रिय, क्योंकि ब्रजवासी कभी मानती नहीं कि ये भगवान है। बंधुओं, प्रेम वही होता है जहां प्रभुता स्वीकार ना की जाती हो। आप किसी व्यक्ति से प्रेम क्यों करते हो? क्योंकि वो प्रभुत्व में है, बहुत बड़ा है, उसका बहुत नाम है, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत यश है, उसकी बहुत पॉपुलैरिटी है, तो माफ कीजिए आप स्वार्थ से प्रेम करते हो, आप उससे वास्तविक प्रेम नहीं करते। प्रभुता से कभी प्रेम नहीं होता, प्रभुता जब त्याग दी जाती है तब प्रेम होता है। और यह प्रेम का दर्शन आपको पता कहां होगा? मां और पुत्र के संबंध में। मां और पुत्र का संबंध कैसा? पुत्र कितना भी योग्य बन जाए, लेकिन मां को सदैव ऐसा लगेगा कि अब भी मेरी गोद में बैठा बालक है। हम कथा सुनावे, पूरी दुनिया सुन ले, लेकिन हमारी मैया को ना समझ में आवे कथा। क्यों? उनको ये लगती है इसको चलना हमने सिखाया, बोलना हमने सिखाया, मुंह धोना हमने सिखाया, ये कथा कर रहा है, आज हमारे सामने ज्ञान दे रहा है। मां कभी प्रभुता स्वीकार नहीं कर सकती अपने बालक की। यशोदा कैसे स्वीकार कर ले? और यहां ब्रज की स्थिति तो ये, यहां सब गोपी, सब ग्वाल, सब ब्रजवासी ठाकुर जी को अपना लाला ही मानते हैं। तो सबको यही लगता है कि भैया ये तो हमारा लाला है, ये कोई भगवान भगवान ना है। और कोई गलती से भगवान कह दे तो उसको देश निकाला और कर देते हैं, भाग यहाँ पे, आज के बाद मत आइयो, हमारे लाला है भगवान के, हमारो लाला। मैंने एक दिन कथा में कहा था ना, गोपियां गोपी गीत में क्या कहती हैं? जयत ते धिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। लाला सही पूछो तो तुम्हारा कृष्ण जन्म इतना 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 विस्तृत, इतना प्रिय इसलिए हो गया क्योंकि तुम वृंदावन में जन्मे। यदि तुम्हारा जन्म कहीं और हुआ होता तो लाला तुम इतने प्रिय नहीं होते सबको, इसलिए ज्यादा इतराओ मत, प्रकट हो जाओ। ठाकुर जी की प्रभुता को स्वीकार नहीं करते ब्रजवासी।
लाला नेक और बड़े है गए। अब तो घुटमुन घुटमुन चलन लगे। तो जैसे ही घुटमुन चलन लगे, आज मैया ने अपनी तिजोरी खोली और सोने की 2 पायल निकाली और निकाल करके लाला के पाम पकड़ करके धीरे से पहना दे दोनों पायल। अब ठाकुर जी जैसे ही चले सो छुम 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 आवाज आवे, और जैसे ही छुम छुम आवाज आवे ठाकुर जी पीछे मुड़ के देखें ये आवाज कहां से आ रही है, और आ खुद के चरणों से रही है। फिर थोड़ी दूर चले, फिर छुम छुम आवाज, फिर पीछे मुड़ के देखें आवाज आ कहां से रही है। और ठाकुर जी बार बार चल करके रुक करके पीछे देखते हैं कि आवाज कहां से आ रही है। इस छवि को देख करके यशोदा मैया आनंदित हो रही हैं। बहुत सुंदर एक भाव है। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, मेरे घर आए, मेरे घर आए लाला। ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। ये घुटमुन स्वरूप लगभग भारत के हर हिंदू के घर में विराजमान। यहां बैठे कितने लोगों के घर लड्डू गोपाल बैठे हैं। देखो, अब एक काम करना, सुंदर छमछम आवाज आवे ऐसी पायली ले जाना वृंदावन से, और ले जा करके अपने ठाकुर जी को पहनाती हो, फिर या पद को गई हो। ओ मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। सुन सुन बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। ओ छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। अरे कान्हा मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए ओ लाला मेरे घर आए। ओ रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। मात यशोदा और गोपिन को भागे, भागे। मात यशोदा और गोपिन को भागे, भागे। जैसे कांधे काली कामलिया, मुखमल पावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर। बुलंद के लाला की ताल बजा के गाओ। रुन झुन सखियां सुध बुध हो गई, हो गई। सुनकर रुन सखियां सुध बुध हो गई, हो गई। हाँ सुनकर रुन झुन सखियां सुध बुध हो गई, हो गई। सुनकर रुन झुन सखियां सुध बुध हो गई, हो गई। ओ मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। हाँ मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। मैं तो दर्शन करके पावन हो गई, हो गई। ऐसे प्यारे सांवरिया भाग्य जगाते आए, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। अरे कान्हा मेरे घर आए, अरे कान्हा मेरे घर आए, अरे लाला मेरे घर अरे लाला मेरे घर आए। ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल जावे हर की मैया। धीरे धीरे अब चलन लगे। अब मैया जैसे करताल बजावे, वह करताल को सुनकर के ठुमक ठुमक करके श्याम सुंदर नाच रहे हैं। बंधुओं, पूरे विश्व को चलाने वाला खुद चलना सीख रहे हैं, पूरे विश्व से बुलवाने वाले खुद बोलना सीख रहे हैं, और पूरे विश्व को 84 कोस में नचाने वाले 84 लाख योनियों में नचाने वाले खुद नाच रहे हैं।
इसी ब्रजभूमि में, इसी वृंदावन में ठाकुर जी की ये लीला हुई है। ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 ओ नचावे हर की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे प्रभु की मैया, ओ नचावे हर की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे प्रभु की मैया, ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, ओ धोती न बांधे लाला जामा न पहरे, 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 धोती न बांधे पजामा भी ना पहने तो फिर कहाँ पहने? ओ पीतांबर को है बड़ोरे पहरैया, पीतांबर को है बड़ोरे पहरैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे, 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 ओ माखन मिसरी को बड़ोरे खवैया, माखन बड़ोरे खवैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 ओ चंद्र सकीलक बाल कृष्ण छवि, चंद्र सकीलक बाल कृष्ण छवि, चंद्र सकीलक बाल कृष्ण छवि, चंद्र सकीलक बाल कृष्ण ओ छवि, हंस हंस कंठ लगावे हर की मैया, हंस हंस कंठ लगावे हर की मैया, ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा धर्मण बिहारी गोपाल मेरो है, मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो आओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 मेरा वल्लभ लाल बनवारी मेरो है, वल्लभनाथ बनवारी मेरो है, राधा रमण बिहारी बनवारी मेरो है, रमण बिहारी बनवारी मेरो है, ओ प्यारो कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, ओ प्यारो कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,